क्या होता। भाई आज हो गई बहुत बड़ी गलती। राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। दोस्तों, अगर आप आज पहली बार मेरे इस परिवार से जुड़ रहे हो तो आपका दिल से स्वागत है, और अगर आप पहले से ही जुड़े हुए हो तो आप इस परिवार की ताकत हो। समय है सुबह का और साफ सफाई का काम अब मुझे शुरू करना है। उससे पहले मैंने लगा दिया है भजन। भजन सुनते हुए काम थोड़ा ऐसा लगता है जैसे इजी हो जाता है और स्पीड में काम होने लगते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आज नाश्ते का काम थोड़ा बीच में रुका हुआ है। अर्पिता आज स्कूल गई है, हर्ष घर पर ही है क्योंकि आज गेहूं डलने वाले हैं। आजकल आप सभी को पता है गेहूं तूड़ा ये सब डालने का काम चला हुआ है, तो गेहूं आ रहे हैं तो हर्ष सागर हेल्प करेंगे। सुमित तो घर पर रहता नहीं है फिलहाल कुछ टाइम के लिए, और मतलब ये दोनों ही हेल्प करने के लिए घर पर है। तो आज छुट्टी करा रखी है हर्ष की, तो अभी उसने नाश्ता किया नहीं है, वो गया है गेहूं डलवाने के लिए। तो नाश्ता बनाने के बाद में बीच में ही मैंने रोक दिया था कि जब हर्ष खाएगा तो उसके साथ में ही मैं भी नाश्ता कर लूँगी। सुबह की झाड़ू वगैरह तो लग चुकी थी और उसके बाद में पूजा पाठ भी हो गया है, और अभी काम चल रहा है पोछे का। वैसे ना ये व्लॉग जो है थोड़ा लेट आप तक आ रहा है, मतलब जब ये बना था वैसे तो व्लॉग बनता है और दूसरे दिन आप तक आ जाते हैं, तो अभी कुछ दिन से मेरे व्लॉग थोड़े लेट पहुंच रहे हैं आप तक। और यहाँ पे ना हर्ष ने एकदम से आके मुझे डरा दिया। एकदम से जैसे मैं अपनी धुन में लगी हुई थी, सॉन्ग भजन चल रहे थे और मैं पोछा लगा रही थी, तो पीछे से आके एकदम से डरा दिया। तो जाहिर सी बात है किसी के भी साथ ऐसा होगा तो डर ही जाएंगे। तो थोड़ा मैं उसे धमका रही थी और उसे मैं बार बार बोलती हूँ कि ऐसा मत किया कर, लेकिन वो सुनता नहीं है। व्लॉग तो रेडी था, लेकिन उसके बीच में मैंने वो वाला व्लॉग डाल दिया था कि गृहिणी पहले झाड़ू पोछा करे या फिर पूजा पाठ, क्योंकि ये सवाल सभी का था और मेरा भी था, इसलिए वो फिर मैंने पहले डाल दिया और बाकी के जो व्लॉग थे वो मैंने पेंडिंग छोड़ दिए थे। और उस वाले व्लॉग पर आपने बहुत सारा प्यार दिया और अपनी राय भी मुझे दी, जैसे मैंने आपकी राय मांगी थी। तो बहुत ज़्यादा हेल्प उस व्लॉग के जो कमेंट्स हैं उनसे हुई है मेरी, और काफ़ी कुछ मतलब लगाया दिमाग में कि कैसा क्या करना चाहिए, क्योंकि ये हर गृहिणी की समस्या होती है। यहाँ पे झाड़ू पोछा हो गया है और ये जो जग है मिनी व्लॉग में आपको दिखाया था, तो ये ना मैं मेलेमर से लेके आई थी नवरात्रों में जब मेला भरा था ना पास के गांव में। तो मिट्टी का जग ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और जो अलग अलग सी चीज़ें होती है ना वो घर में रखने का मुझे बहुत शौक है। तो भाई आज हो गई बहुत बड़ी गलती बोले या फिर लापरवाही बोले, तो मतलब बहुत बड़ी लापरवाही, छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी लापरवाही मुझसे हो गई है। जैसा कि आप सभी को पता है गैस की पहले से कितनी प्रॉब्लम आ रही है, गैस सिलेंडर टाइम पे मिल रहे हैं तो महंगे मिल रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि हमेशा मतलब गैस की बचत करें, मतलब गैस को बचाने के लिए हम गृहिणियां बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन आज मेरी लापरवाही की वजह से इतनी गैस वेस्ट हो गई है। हुआ क्या कि सुबह अर्पिता के लिए मैं पराठे बना रही थी, वो स्कूल जा रही थी, तो मतलब उसका टिफिन भी बनाना था और उसका नाश्ता भी बनाना था। हर आज स्कूल जा नहीं रहा था क्योंकि आज गेहूं डलने वाले थे प्लॉट में, तो वो उसमें हेल्प करने वाला था गेहूं डलवाने में। तो मैंने फोन किया कि हर्षु तू कब आ रहा है, तो वो बोला अब भी आ रहा हूँ 2 मिनट में, बस मतलब डल गए गेहूं और मैं आ रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब वो आएगा तो उसके लिए पराठे सेक दूंगी, मतलब 2 मिनट से 5 मिनट भी हो सकती है। मतलब अर्पिता बोली बस अब मैं नहीं लूंगी, तो मैंने ऐसे ही चकले पर से आटे को उठाया और वापस रख दिया और आटे को ढककर यहीं पर रख दिया। लेकिन मेरे माइंड से ये निकल गया कि मैंने गैस बंद नहीं की है, और गैस थी कम होकर के रखी थी। जैसे मैं आप अभी तो मैंने आटे के साथ पहले गैस बंद की है, फिर आप लोगों के साथ ये बात मैं शेयर कर रही हूँ। जैसा कि देख सकते हैं आप, ऐसे ये गैस थी ऐसे, क्योंकि मैं कम गैस पर पराठे सेकती हूँ, तो ऐसे कम थी। तो ये तवा है बड़ा, और एक वजह ये है क्योंकि गैस नीचे रखी हुई है इसलिए कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मेरा जो काम है यहाँ का खत्म हो गया है, हर्षु आएगा तो उसके लिए पराठे सेक दूंगी। तवा वैसे तो हम रोटी बना करके हटाते हैं, गैस पर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन मैंने सोचा जब अभी आ रहा है तो इसे छोड़ देती हूँ। तो ऐसे ही मैं सब कुछ समेट कर और चली गई, और फिर मैं लग गई अपनी घर की साफ सफाई में। और हर्षु आया नहीं, 5 मिनट का कह के वो आया नहीं, उसको काफी टाइम लग गया, 1 घंटा उसको लग गया होगा। 1 घंटे बाद वो आया कि मम्मी मेरे लिए पराठे बना दो।
कि मम्मी मेरे लिए खाना बना दो, तो उसके लिए खाना बनाने आई तो क्या देखती हूँ, मतलब एक होता है थोड़ी गर्माश सी फील हो रही थी। तो मैंने सोचा ये मतलब गर्माश सी कहाँ से आ रही है, तो नीचे झुककर देखा तो गैस चल रही थी। तो 1 घंटा आज मेरी गैस जो है वेस्ट हुई है। वैसे तो ये गैस वाली वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, और हो सकता है थोड़ी बहुत डांट मुझे भी सुनने को मिलेगी इस व्लॉग के ज़रिए, क्योंकि घर वालों तक बात तो पहुंच ही जाएगी, तो थोड़ी डांट मुझे भी सुनने को मिलेगी। लेकिन मेरा मकसद यही था शेयर करने का कि भाई मतलब गलतियां हर इंसान से हो जाती हैं, और आप लोगों को ये बताने का मकसद भी था कि परफेक्ट कोई इंसान नहीं होता है, गलतियां सबसे होती हैं। जैसे हम सोच लेते हैं ना व्लॉग वगैरह देखकर कि ये तो मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ अच्छे से संभाल रही है, लेकिन गलती हर इंसान से हो जाती है, और थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखें, इसलिए भी ये बात ज़रूर शेयर करनी थी। मेन गलती ये थी इसमें, जैसे तवा बड़ा था ना, तो उसके नीचे जो गैस जल रही थी मुझे नज़र आई नहीं, और ये भी ध्यान में नहीं किया कि गैस को कम किया हुआ है, तो भाई हो गया होना जो था वो। और यहाँ पे मैंने अपने बर्तन वगैरह सब समेट दिए हैं, स्लैब को अच्छे से साफ कर दिया है, और सभी कुछ मतलब अच्छे से सेट और व्यवस्थित कर दिया है। तो किचन का काम मेरा अभी का जो है वो खत्म हो गया है। मेरी गैस की जो पाइप थी ना वो दीवार में ही फिट होकर के रखी थी, तो कभी कभी लगता था ना कि नीचे बैठकर खाना बनाया जाए, तो मैं कर ही नहीं पाती थी, और अगर चूल्हे में से पाइप को निकाल लेना तो बहुत ज़्यादा टाइट थी, वो निकलती ही नहीं थी। और नीचे बैठकर जब खाना बनाते हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होता है, खास करके जब पराठे वगैरह बनाते हैं ना, तो आराम से बैठ करके बना सकते हैं। तो इस बार जब हस्बैंड आए थे ना, तो जो वो फिट होकर के रखी थी ना पाइप, उसमें क्या बोलते हैं दीवार में, तो उसको मैंने निकलवा लिया। तो अब जब मन चाहे गैस को नीचे रख लो उठाकर, और जब मन चाहे ऊपर रख लो, तो थोड़ा काम इजी हो गया है। और यहाँ पे दोपहर के लिए मैंने साथ के साथ दाल चढ़ा दी है। मैंने सोचा कि किचन का काफ़ी सारा काम मैं ख़त्म कर देती हूँ एक साथ, क्योंकि आज दोपहर में बनाने वाली हूँ मैं दाल और चावल। तो उसके बाद में ये कपड़े आए थे कुर्ता पजामा, पापा जी के हैं, इनको मुझे करना है प्रेस, क्योंकि पापा जी को कहीं रिश्तेदारी में जाना है। ये जो प्रेस है ना वो नीचे से काली होकर के रखी है। वैसे तो इसको कोलगेट वगैरह लगा करके ना साफ़ किया जाता है, एक बार साफ़ की भी थी, कैसे की थी थोड़ा सा भूल गई हूँ। शायद गरम प्रेस पे कोलगेट लगा के और उसे मोटे से कपड़े से साफ़ किया जाता है ना, तो जो ये लगा हुआ है ब्लैक कलर का ये पूरा हट जाता है। लेकिन अभी काफ़ी दिन हो गया है मुझे इसे साफ़ किए हुए, तो फिर से ऐसा होता है ना, मतलब कोई कपड़ा ऐसा होता है उसका वो ना चिपक जाता है उसमें नीचे गैस की तरफ में, तो फिर से इसे साफ करना पड़ेगा। मुझे ना कोई भी काम है ना वो खड़े होकर करने में बड़ा आलस आता है, और बैठकर जब कोई भी काम करना होता है ना तो मैं आरामदारी से कर लेती हूँ। इस पजामे में पता ही नहीं चल रहा था, जो किनारी है ना वो पहले अलग तरीके से दे करके रखी थी, लेकिन जो मुझे लग रहा है इस तरीके से ही इसमें प्रेस होनी चाहिए, तो मैंने उसे चेंज कर दिया था। यहाँ पे दाल मेरी उबल गई है, और चावल भी धो करके और पानी में भिगो करके मैंने रख दिए हैं, क्योंकि भिगो करके रख देते हैं ना तो एक सीटी भी लगवाएंगे, एक सीटी हाई फ्लेम पे और दूसरी सीटी लो फ्लेम पे लगवाएंगे ना तो बहुत ही खिले खिले चावल बनते हैं, और ज़्यादा सीटी भी नहीं लगवानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने प्रेस कुर्ते पर भी कर दी है अपने हिसाब से। पहले मैं बहुत ज़्यादा प्रेस करती थी, जब हम सब लोग साथ में रहते थे ना, बेंगलोर रहते थे, तो अब इतने कपड़े हो जाते थे। आज भी मुझे वो दिन याद है प्रेस करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी जाते थे, जीजू भी जाते थे, और पापा जी भी सब ड्यूटी जाते थे, सभी के कपड़े इतने इतने कपड़े इकट्ठे हो जाते थे, और प्रेस इतनी गर्म हो जाती थी ना तो उसमें से मतलब एक अलग सी लपट आने लगती थी। तो कभी कभी जब प्रेस करती हूँ ना तो वो दिन याद आते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा कपड़े प्रेस किए हैं। अब तो फिर भी मैं बहुत कम कपड़े प्रेस करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो रहते नहीं हैं, और अर्पिता के जो कपड़े हैं, छोटे थे बच्चे जब तक मैंने खूब किए हैं, बाकी जब तक अर्पिता समझदार हुई है ना तो वो कर लेती है, खुद के कपड़ों पर भी कर लेती है और हर्ष के कपड़ों पर भी प्रेस कर लेती है।
तो जी यहाँ पे जो ब्लाउज़ मैंने कल सिला था, ये कल हो पूरा तो हो गया था, लेकिन इसमें हुक आई वगैरह रह गए थे। तो अब मैंने इसमें आई भी कर दी है और हुक भी लगा दिए हैं। 4 लड़ करके धागे को मैं लेती हूँ, जो मतलब 4 धागा हो जाता है ना, उस तरीके से लेती हूँ, तो जल्दी से जो हुक है और वो आई है लग जाते हैं। ज़्यादा बार मतलब इसको धागे को घुमाना पड़ता नहीं है। पहले मैं एक हुक लगाकर और धागे को तोड़ देती थी, फिर दूसरा हुक लगाना शुरू करती थी। लेकिन फिर मैंने देखा, जैसे बेंगलोर में ना जब टेलर लगाते हैं ना, टेलरों के जो ब्लाउज रहते हैं ना, वो धागों को तोड़ते नहीं है, बस एक बार मतलब लास्ट में ही तोड़ते हैं और इस तरीके से दूसरा हुक लगाना शुरू कर देते हैं। तो फिर मैंने भी ऐसे ही करना शुरू कर दिया। यहाँ पे दाल तो जैसे उबल ही गई थी और दाल में सिर्फ तड़का लगाना बाकी रह रहा था। तो चावल भी चढ़ा दिए हैं, जैसे भिगो करके रखे थे ना, तो एक साइड पे मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और दूसरी साइड पे अभी छोंक दूंगी दाल फटाफट से। तो दोपहर का खाना खाने के बाद में फिर आगे का जो काम है वो मेरा है फाल लगाने का साड़ी में। रायता मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, फिर चाहे रोटी सब्जियां हो और या फिर दाल चावल, मतलब कोई भी चावल हो ना, तो रायता ज़्यादा पसंद करते हैं। दही भी चाहिए होता है, कभी दही से काम चल जाता है और कभी रायता। तो अभी मैंने लस्सी का वो होता है दही होता है, उसका लस्सी बना ली थी, थोड़ा सा उसको मेश कर लिया था और फिर बूंदी डाल के सिंपल सा रायता बना दिया था, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से खा सकें। तो खाना बनाते बनाते बच्चे क्या, हर्ष तो गया ही नहीं था, अर्पिता गई हुई थी, तो अर्पिता भी आ गई थी। तो साथ के साथ गर्मा गर्म अभी मैं परोस लेती हूँ, तीनों बैठ करके फिर साथ में खाएंगे। यहाँ पे दाल चावल रायता, और दाल चावल हो या फिर कोई भी चावल हो ना, तो हमारे बच्चे पसंद करते हैं प्याज और घी और नींबू इस टाइम तो मैं डालना भूल गई थी चावलों में, लेकिन बाद में फिर याद आया, फ्रिज में नींबू रखे हुए थे, हस्बैंड आए थे ना, गए थे उस दिन, हम लेकर के आए थे, तो लोनी घी डाल दिया है, क्योंकि लोनी घी रखा हुआ था। तो मतलब ये सब चीज़ें डालते हैं ना, तो एक अलग ही टेस्ट बन जाता है और बच्चे खुश होकर के खा लेते हैं। तो ना काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम काम तो सही तरीके से करते हैं, लेकिन बोलने में हमसे गलती हो जाती है, जैसे कुछ और ही बोल देते हैं। उदाहरण के लिए बता रही हूँ, जैसे गणगौर वाला दिन था ना, उस दिन मैंने बोला था कि हमने मतलब 8 टिक्की लगाई है, जैसे कि लगती है 16 टिक्की, और मैंने बोल दिया कि हमने 8 टिक्की लगाई है। तो पता नहीं कभी काफ़ी बार बोलते बोलते ना गलती हो जाती है, और बाद में उस बात को ध्यान करते हैं, और ध्यान तो करते हैं लेकिन आप लोग तो ध्यान कर ही लेते हो, बाद में कमेंट आती हैं, तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ, काफ़ी बार हम ठीक ही करते हैं काम को। और आपने देखा भी होगा उस दिन, अगर गौर से देखा होगा तो टिक्कियाँ तो 16 ही लगी हुई थी, लेकिन मैंने गलती से 8 बोल दिया। ऐसे मतलब ये तो मैंने आपको उदाहरण दिया है, ऐसे काफ़ी बार हो जाता है बोलने में गलती, क्योंकि जब लगातार बोलते हैं ना, तो पता नहीं चलता है कि हमने क्या बोल दिया है। इसलिए इस बात के लिए आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, आप लोग समझ जाया करो। तो कपड़े मैंने उतार लिए थे और गेहूँ में भी हाथ मार दिया है। उसके बाद आती है ये साड़ी मैं उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि मैं 2 साड़ी लेकर के आई हूँ, एसी लेने गए थे उस दिन, तो उनमें से एक साड़ी तो मैंने गाँव भेज दी है, क्योंकि वो मतलब मैंने बैग भेजा था उसमें, ताकि बोझ हल्का हो जाए, इसलिए काफ़ी साड़ियाँ मैंने जो मतलब ऐसा था ना, जो कपड़े भेजने ही भेजने हैं, अर्पिता के थे या फिर मेरे थे, उनका मैंने एक बैग तैयार करके गांव भेज दिया है। तो वो वाली साड़ी भी गांव ही चली गई है, हालांकि उसमें मैंने फॉल नहीं लगाई थी, लेकिन मैंने ऊपर ही रख दिया था उसको, भाभी को बोल दिया है, भाभी उसमें फॉल लगा देगी। और ध्यान इतना नहीं रहा कि ब्लाउज़ निकालना मैं उस साड़ी का भूल गई। मैंने सोचा कि ब्लाउज़ मैंने निकाल लिया है, लेकिन ब्लाउज़ भी मैंने साड़ी में ही छोड़ दिया, तो उसके लिए भी मैंने कॉल करके उन्हें बोला है कि ब्लाउज़ भी वहाँ पर ही सिलवा देंगी।